नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 321 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर वेद व्यास जी द्वारा कृत 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोकों का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में मार्गदर्शन में भक्तों के संग हम यहाँ पर श्रवण और पठन करते हैं। आज के सत्र के लिए स्कंद 5 अध्याय 22 जिसका नाम है ग्रहों की कक्षाएं और जिसमें 17 श्लोक है, उसको हम श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। श्लोकों की संख्या के संदर्भ में देखें तो इन 17 श्लोकों की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 573 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4,625 हो जाएगी। तो ये श्लोक, जैसा कि मैं सदैव कहती आई हूँ, एक मानक है, एक परिमाण है हमारी इन सत्रों में तारतम्यता की, हमारी क्रमगत गति की, विकास की, संलिप्तता की एक निष्ठ प्रकार से प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के लिए हम कितना समय स्वयं को आत्मज्ञान में प्रबुद्ध होने के लिए समर्पित कर रहे हैं, उसका पैमाना है। तो 18,000 श्लोकों में से 4,625 श्लोक आज के इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात हम सभी श्रवण और पठन कर चुके रहेंगे। संक्षिप्त अवलोकन के संदर्भ में देखिए, पिछले अध्याय में अध्याय 21 जहां सूर्य की गति के वर्णन के बारे में श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य के प्रकाश में हमने श्रवण किया, वहां हमने सीखा कि सूर्य जो ब्रह्मांड का कार्य व्यापार है, चाहे ताप हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे ऋतु परिवर्तन हो, इसको नियंत्रित करते हैं। और इसीलिए कई बार वास्तव में उन्हें नारायण के अंश के रूप में सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो तीन हमारे जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्यदेव त्रयीमय कहलाते हैं। और स्वयं को 12 विभागों में विभाजित करके, जो हमने रथ के चक्र के 12 अरे के बारे में श्रवण किया था, 6 ऋतुओं के परिवर्तन को नियंत्रित करते हुए शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि का कारण बनते हैं। ये सब हमने अध्याय 21 में श्रवण किया है। कर्मकांड में, वेदों के अनुष्ठान में अनेकों प्रकार से कर्मी जन योगी लाभ के लिए हठ द्वारा, अष्टांग योग द्वारा, अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्यदेव सदा श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं और ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूअरलोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के काल चक्र में घूमते हुए राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। अब ये सूर्य की स्थिति के पश्चात ग्रहों की कक्षाएं, जो इस अध्याय का विषय है, उसमें चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में कैसे विभाजित है उसका उल्लेख है। तो सौर गणना के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलकर एक ऋतु बना रहे हैं, इसीलिए भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं कही गई हैं और 12 मास मिलाकर एक वर्ष बन रहा है। तो पूरे आकाश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 2 अर्ध भागों में, जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन कह रहे हैं, अयन कहलाता है भाग, वो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किया गया मार्ग होता है। तो कभी तीव्र गति से, कभी मंद गति से, कभी मध्यम गति से चलते हुए स्वर्ग, मर्त्य, अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों की यात्रा करते हुए सूर्यदेव गमन करते हैं। और इन कक्षाओं में जहां वो गमन कर रहे हैं, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर आदि नामों को धारण करते हैं, इसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। अब जो चंद्रदेव हैं,
वो सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। यदि हमें स्मरण हो चंद्रलोक की स्थिति के रूप में, सुमेरु से लेकर ये पुनरावृत्ति के क्रम में इसलिए कहना आवश्यक है, तभी इस अध्याय की ग्रहों की कक्षाएँ हमें स्पष्ट हो पाएँगी। तो सुमेरु से पहली धुरी लेते हुए सूर्यदेव जब गमन कर रहे हैं रथ के चक्र पे, जो कोलू का जो पहिया होता है उसके समान जिस प्रकार से उनके रथ की गति है, स्थिति है, उसका उल्लेख करते हुए, तो वो पूर्व में इंद्र की पुरी में, दक्षिण में यमराज की पुरी में, पश्चिम में वरुण देव की पुरी में और उत्तर में चंद्रदेव की पुरी में जाते हैं। तो चंद्रमा की जो स्थिति बताई गई है वो सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर बताई गई है। और स्वर्ग और पितृलोक में दिन और रात की गणना चंद्रमा के बढ़ने घटने के अनुसार होती रहती है। तो चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है और बृहस्पति के ऊपर शनि नामक ग्रह की स्थिति बताई गई है। तो ये सातों नक्षत्रों का जो पुंज है, जो विश्व का कल्याण करने वाले, कामना करने वाले ऋषियों से युक्त है, उसका यहाँ ये सब वर्णन किया जाएगा। और ये सातों नक्षत्र किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वास है। तो ये सारे विषय आज के श्लोकों के माध्यम से संक्षिप्त में ही सही, पर ज्ञानवर्धन के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा सुंदर तात्पर्यों से श्री व्यासदेव जी की रचना के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात इन विषयों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, तो हमारी राशि में कौन से ग्रह की स्थिति, नक्षत्र की स्थिति कहाँ है और उसका कैसा प्रभाव शुभ और अशुभ होता है, वो सब यहाँ से गतिमान हो रहा है। तो करते हैं मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का यहाँ पर वाचन करते हुए हम लोग श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को भी प्रस्तुत करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है श्रीमद् भागवतम के सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 321 में, जहां हम सभी स्कंद 5 अध्याय 22 ग्रहों की कक्षाएं इसको श्रवण और पठन करने जा रहे हैं, जिसमें 17 श्लोक है। और उसके माध्यम से पिछले अध्याय में सूर्यदेव की गति का जो हमने अध्ययन किया, जिससे हमें ऋतुओं का, जिससे हमें दिन और रात का, जिससे हमें विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न इसका परिचय प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अब सूर्यलोक के स्थान से ऊपर के ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों के संदर्भ में यहाँ पर वर्णन, जो हमारी राशि को प्रभावित करते हैं। तो ज्योतिष की जो गणना है उसको यहाँ पर समझने का हमको एक तो किंचित मात्र अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। स्कंद 5 अध्याय 22 श्लोक संख्या 1 से। राजोवाच यत् एतद् भगवत आदित्यस्य मेरुम
ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामत राशिनाम् अभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवता उपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम् अमुष्य वयम् कथम अनु इमीमहि इति। तो ये पूरा एक शब्द है, कथम अनुमिमी मही इति। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं, और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने बाएं भी रखते हैं। तो अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्य देव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। तो परीक्षित महाराज को कोई दुविधा नहीं है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। परीक्षित महाराज, सामान्य जन प्राणी को ये विवरण, ये वर्णन सुस्पष्ट तरीके से समझ में आ सके, इसके लिए इस प्रकार की जिज्ञासा कर रहे हैं कि पहले तो सूर्यदेव प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और ध्रुव लोक की महत्ता तो देखिए। ध्रुव धराधाम पर भगवान का वास कहा गया है। ध्रुव लोक ध्रुव महाराज को ही दिया गया है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जब तपस्या करते हैं, जब उत्तानपाद से बड़ा राज्य चाहिए। उत्तानपाद को राज्य किसने दिया है? उनके पिता मनु ने दिया है। मनु को राज्य किसने दिया है? ब्रह्मा ने दिया है। इसका अर्थ हुआ ध्रुव को वो राज्य चाहिए था जो ब्रह्मा के राज्य से बड़ा हो। इस ब्रह्मांड ब्रह्मा को ये ब्रह्मांड दिया गया है। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है। तो ध्रुव लोक कहाँ है? ध्रुव लोक जहाँ ब्रह्मांड लोक की सीमा समाप्त हो रही है, मुक्त जीव जहाँ से निवास करते हैं, उसके ऊपर ध्रुव लोक को स्थान दिया गया है। और सूर्यदेव जो परम प्रतापी, जिनकी जिनकी अ, तेजस्विता का विवरण हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, वो ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कितनी दिव्यता भरी बात है ये यहाँ पर। और इसलिए परीक्षित महाराज इस संदर्भ में और जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, परीक्षित महाराज की जिज्ञासा के संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे यहाँ पर। स होवाच यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम तत आश्रयाणाम पिपीलिक आदीनां गति अन्या इव प्रदेश अन्तरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्र राशिभिः उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तत आश्रयाणाम् सूर्य आदीनाम ग्रहाणाम गति अन्या एव नक्षत्र अंतरे एवं नक्षत्र अंतरे राशि अंतरे च उपलभ्यमानत्वात्। श्री सुखदेव ने उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ घूमती रहती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग में। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपनी दाईं ओर रखकर काल चक्र के साथ घूमते हैं, और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा काल चक्र से सर्वथा भिन्न है। तो कितनी सुंदर उपमा है, कितनी व्यावहारिक उपमा है। जैसे कुम्हार का चाक घूम रहा है, हम सबने लगभग देखा, यदि नहीं देखा है तो यूट्यूब पर मिट्टी के बर्तन बनते हुए कुम्हार चाक कैसे घूमता है, वो हम देख सकते हैं। किस प्रकार धुरी है और चाक घूमता जा रहा है, उसको उस प्रकार से गति प्रदान की जा रही है जिससे आकार दिया जा सके। तो जो विभिन्न उसकी अम, तीलियां होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे तिरंगे में
जो चक्र है उसकी जो तीलियाँ बताई गई हैं। वैसे जो तीलियाँ हैं जिस पर तो कभी चाक के एक भाग में कोई उड़ने वाली मक्खी या इस प्रकार की छोटी चींटियाँ उड़ने वाली, कभी दूसरे भाग पर बैठेंगी। उसी प्रकार से कहा जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए हम देखेंगे कि जब ज्योतिष की जिन्हें प्रारंभिक जानकारी है, उनको भी इस बात का अनुभव है कि कभी ग्रह इस कक्ष में बैठे हुए दिखेंगे, कभी इसके वक्र दृष्टि में बैठेंगे, कभी किसी अनुकूल ग्रह के साथ बैठेंगे और उस प्रकार का परिणाम देंगे। तो कहने के लिए सभी उसी भाग में स्थित हैं। विभिन्न काल में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में दिखने वाली ये चींटियाँ, ये अन्य प्रकार के जो राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र हैं, उनकी गति कैसे भिन्न होगी, उसको हम इस उदाहरण से समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 3 में इसको आगे उल्लिखित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य ग्रहों की, नक्षत्रों की जो कक्षाएँ हैं उसको समझाना है। इसलिए कहा गया है, स एष भगवान् आदि पुरुष एव साक्षात् नारायण लोकानां स्वस्तये आत्मानं प्रहीमयम् कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिः अपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानः द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्त आदिषु ऋतुषु यथा उपजोषं ऋतुगुणान् विदधाति। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण है। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधुजनों ने परम पुरुष की स्तुति की, तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके बसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। तो अब हम उत्पत्ति के केंद्र में जा रहे हैं। तो जो 12 भाग कहे गए हैं वो भगवान द्वारा स्वयं को इस प्रकार 12 भागों में विभाजित करके ताप, शीत इत्यादि ऋतुओं की सृष्टि को स्वयं को सूर्य के रूप में 12 आदित्यों के रूप में जो वर्णन आते हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बिल्कुल मूल स्रोत में जो जानकारी है उसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है। श्लोक संख्या 4 में तम एतम इह पुरुषात्रया विद्यया वर्ण आश्रम आचार अनुपथा उच्च अवचय कर्म भी आमनाते योग विताने च श्रद्धया यजन्तंजसा श्रेय समधिकक्ष्यति। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्य देव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो सूर्य देव के विस्तार में वेदों में वर्णित भगवान के इस अंश विस्तार को जो विद्वत जन है वो भली भांति समझते हैं। तो सकाम कर्मों के अनुसार योग क्रिया के द्वारा परमात्मा के रूप में श्री भगवान की ये जो उपस्थिति है उनको नमस्कार करते हैं। प्रतिदिन का सूर्य देव को जल चढ़ाना ये कोई कर्मकांड नहीं है। ये वास्तव में हमारी कृतज्ञता है प्रकृति के उन नियामक तत्वों के रूप में। यदि हम कोई अभिप्सित कामना नहीं कर रहे हैं तो संभवतः जितना भी संभव हो सके उगते हुए सूर्य का दर्शन निश्चित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। जितना भी संभव हो सके, यदि संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जब भी जितना भी संभव हो सके, उगते हुए सूर्यदेव को कुछ क्षणों के लिए
उनकी और उगते हुए सूर्य को वास्तव में योग क्रिया में भी कहा गया है कि दर्शन करना अत्यंत स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उन्नत होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि उनको हम नमस्कार कर सकें और क्योंकि यदि वैदिक विधियों का पालन करें, यदि नियमित दिनचर्या का पालन करें, तो हम स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर चुके होते हैं। सूर्योदय से पहले कर चुके होते हैं। तो इसीलिए एक जल लेक एक आचमन पात्र जितना ही जल लेकर उनको नमस्कार करते हुए उनको जल देने का हमें अभ्यास करना चाहिए। सुंदर है, अगर व्यावहारिक रूप से संभव हो तो अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार करने से क्या कहा गया है? सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का निवेदन ज्ञापित करना चाहिए। सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का निवेदन हमें ज्ञापित करना चाहिए। क्या है वो लक्ष्य? भगवत प्राप्ति। तो जब भगवान अपने आप को इस रूप में विस्तार करके प्राणी सुगम तरीके से जीवन यापन कर सके, स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, तो हमें भी भगवान के स्वागत के लिए, उनके स्तुति वाचन के लिए अपने आप को इस प्रकार उद्यत करना चाहिए। श्लोक संख्या 5 में अथ स एष आत्मा लोकानं द्याव आपृथिव्यो अन्तरेण नभ वल्लयस्य कालचक्र गत द्वादश मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान संवत्सर अवयवान् मासपक्षद्वयं दिवा नक्तं च इति सपाद ऋक्षद्वयम् उपदिशन्ति यावता षष्ठम अंशं भुञ्जीत सह वैरितु इति उपदिश्यते संवत्सर अवयव। सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु हैं और समस्त लोकों के आत्मा है, वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचली भागों पृथ्वी तथा द्युलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित है। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के दो पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। पितृलोक ग्रह पर यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास सवा दो नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। और जिस प्रकार सूर्य की किरणें गिरती हैं पृथ्वी लोक पर, अन्य लोगों पर, उसी प्रकार से हमारे ऋतुओं के परिवर्तन के साथ हमारे भोजन में, हमारे पहनावे में, हमारे व्यवहार में, हमारे उत्सवों में भिन्नता आती जाती है। तो जब हम ये श्रवण करते हैं कि चातुर्मास्य में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, प्रथम महीने में अम, द क्रमशः जाते हुए पत्तियों में पत्तियों का, हरी पत्तियों का, दूध का, दही का और उड़द दाल का। तो वो क्योंकि सूर्य की अग्नि और हमारे शरीर के भीतर जो सभी प्रकार के भोजन को पचाने वाली जठराग्नि है, उदर में स्थित, पेट में स्थित जठराग्नि है, वो वहाँ से नियंत्रित हो रही है। और इसीलिए जब 11वें दिन पर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करने की बात की गई, तब सूर्य की किरणें इस प्रकार से पृथ्वी लोक पर और इसीलिए एकादशी की तिथि देखिए देश-देश के अनुसार, स्थान-स्थान के अनुसार भिन्न होती है। भारत में 1 दिन आगे पीछे हो सकती है, कुछ हज़ार मीटर दूर सिंगापुर में कुछ और हज़ार किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल विपरीत पूर्व से पश्चिम में अमेरिका जाते हुए तिथियां भिन्न हो रही क्योंकि वो सूर्य की गति के अनुसार एकादशी निर्धारित हो रही है। अन्न ग्रहण करना उस दिन वर्जित बताया गया है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वह जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। ये सब बिल्कुल एक क्रम में है। शास्त्रों पर विश्वास करके प्रामाणिक तरीके से श्रवण करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे जीवन से भ्रम और दुविधा का नाश हो जाता है। और ये सारा अध्ययन जो हम करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं गतियों का, ये केवल पांडित्य के लिए नहीं है, ये हमारी श्रद्धा और विश्वास को और पुष्पित पल्लवित करने के लिए है। क्योंकि हमारे शास्त्र हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्वों का बड़ी ही सतर्कता के साथ ध्यान रखते हैं और उसके लिए जो नियम नियामन बनाए गए हैं उसका अ, हमारे लाभ के लिए प्रयोग हो इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब कहा जाए कि एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना है तो हम जानबूझ के उसी दिन सबसे ज्यादा खाने का प्रयास करें। और वास्तव में जो व्रत भी रहते हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है ये कहने की, लेकिन निवेदन अवश्य है, जब हम व्रत भी रहते हैं और हम कहें कि ये तो हम एकादशी प्रसाद के रूप में खा रहे हैं
उद्देश्य एकादशी व्रत का ये है कि अधिक से अधिक भगवत स्मृति कर सके, भगवान का जाप कर सके, श्रवण कर सके, कथा का, सेवा का, और कम से कम शरीर को उस दिन हम कुछ भी खाद्य पदार्थ, तो जितना व्यावहारिक रूप से संभव हो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर पुनः विषय पर आते हुए चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने पड़ने के 2 पक्ष मिलकर 1 मास बन रहे हैं। पितृलोक गृह पर यही काल 1 दिन और रात के तुल्य हो रहा है। तो ये अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग गणना के अनुसार, दूरी की भिन्नता के अनुसार, उस क्रम में ऋतुओं के परिवर्तन को वर्ष के देहांग के रूप में अ, इस गति के अनुसार समझने की आवश्यकता होती है। श्लोक संख्या 6 में अथ च यावतार्धेन नभवित्याम प्रचरति तम कालम अयनम आचक्षते। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है, उत्तर या दक्षिण दिशा में। ये हमने पहले भी श्रवण किया, भगवत गीता में भी किया, यहाँ इन अध्यायों और सत्रों में भी श्रवण किया। अयन अर्थात वो समय, वो काल जो आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्यदेव को लग रहा है। श्लोक संख्या 7 में अथ च यावत नभः मंडलम सह द्यौ पृथ्व्यो मंडलाभ्याम ताट्सेयन सह भुंजीत तम कालम संवत्सरम परिवत्सरम इडावत्सरम अनुवत्सरम वत्सरम इति भानो मान्द्यशस्य सम गतिभिः समामनन्ति। सूर्यदेव की गतियों के बारे में यहाँ वर्णन है। सूर्यदेव की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे विद्वत जन संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर, इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। सौर पद्धति ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्र पक्षीय वर्षों में 12 दिन का अंतर होता है। जैसे जैसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर बीतते जाते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। इससे छठा संवत्सर बन जाता है। किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण सौर पद्धति में संवत्सरों की उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। तो इसीलिए दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों समानांतर रूप से यहाँ व्यक्त किए जा रहे हैं, सौर गणना और चंद्र गणना के बारे में बताते हुए। तो जो दो ज्योतिष गणना के लिए अधिक महत्व की बात है, हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि पंचांग में यदि सम्यक रूप से जो ज्ञानी है, जो विद्वत जन है, जब वो उसको प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से इन विषयों की जानकारी होती है। जहाँ इडावत्सर, संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर, वत्सर और उसके पश्चात छठा संवत्सर जुड़ने के बारे में वर्णन किया गया है। तो अलग-अलग गति है, अलग-अलग गति अंतरिक्ष के, स्वर्ग के, पृथ्वी के अलग-अलग भागों में गमन करते हुए ज्योतिष के हिसाब से ये अधिक महत्व की है। हमारे लिए ये जानकारी के रूप में हम श्रवण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8 में एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्ष्य योजनतः उपलभ्यमान अर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्यां मास भुक्तिम सपादऋक्षाभ्याम दिनेन एव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी द्रुत तर गमनः भुंक्ते। सूर्य प्रकाश की किरणों से 1 लाख योजन अर्थात 8 लाख मील ऊपर चंद्रमा है, जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में
एक सौर संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है। अर्थात सवा 2 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। अब ये जो गणना है ये हमें गणित के अंकों के बिना नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा हमें श्रवण करना होगा। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन दूरी पर स्थित है और श्रील प्रभुपाद इस बात को सदैव चुनौती देते आए हैं। जब पहली बार घोषणा हुई थी, आधुनिक विज्ञान ने की थी कि चंद्रमा पर हमने मनुष्य को पहुँचा दिया है। बिल्कुल आरंभिक वर्षों की बात है ये 1970 के क्रम में। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा था वो कहीं भी पहुँच सकते हैं पर चंद्रलोक तक नहीं पहुँचे हैं। वो कोई भी स्थान हो सकता है। कैसे प्रमाणित करोगे कि वो चंद्रलोक है? नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक गणनाएँ एक के बाद एक बदलती रहती है। विज्ञान ज ज जहाँ तक हमें स्मरण है और जितना हमने अध्ययन किया है, कई बार उसमें वैल्यूज़ दी जाती हैं जिसे कांस्टेंट कहते हैं। के इज़ इक्वल टू इतना, एक्स इज़ इक्वल टू इतना और कांस्टेंट का अर्थ होता है जो परिवर्तन ना हो। पर वो जो कांस्टेंट है, वो गणना एक के बाद एक बार बदलती रहती है। सबसे सरलतम तरीके से यदि हम इस विषय को समझना चाहें कि आधुनिक विज्ञान कितना दूर है, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र ब्रह्मांड, लोक, अन्य ग्रहों की पहुँच से कितना दूर है, इसको सिर्फ़ इस बात से समझा जा सकता है कि बचपन में जब हम श्रवण करते थे, तब ग्रहों की संख्या कुछ और बताई गई, कुछ और जोड़ लिया गया, कुछ और घटा दिया गया है अब और आगे इसको ओपन विंडो में डाल दिया गया है। कह दिया गया है कि आकार के आधार पर इसका निर्णय होगा कि कितने प्रमुख ग्रहों को माना जाए। क्यों? क्योंकि जितना हमें लगेगा कि हम भौतिक विकास कर पा रहे हैं, उतना हम अपनी इंद्रियों के साथ इन गणनाओं को समझ पाएँगे। पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि कल चंद्र था और आज नहीं है। कल राहु केतु थे और आज नहीं है। जो है वो है और सदा सर्वदा से है और अखंड रूप से प्रामाणिक तरीके से उनकी स्थिति, स्थान, प्रभाव का जो महत्व बताया गया वो आज भी उसी प्रकार से कार्य करता है। तो कई बार लोग कहते हैं ज्योतिष एक ढकोसला है, अंधविश्वास है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, पर वास्तव में जो ज्ञानी हैं, जो वेदता हैं और कुछ एक आज भी उपस्थित हैं, इसमें बहुत प्रयास और बहुत अध्ययन और बहुत समय लगता है और ज्योतिष प्रामाणिक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी युवा अवस्था में 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर प्रकांड बड़ी पकड़ के साथ पूरे भारतवर्ष में वो स्वीकृत आचार्य थे। उस समय 20 वर्ष की अवस्था में अध्ययन की वो पराकाष्ठा थी। इसलिए हमारी गुरु शिष्य परंपरा इतनी समृद्ध है कि यदि हम इनकी शरण में रहें तो हमें अन्यत्र किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था कि हम चंद्र तक नहीं पहुंचे और आज भी देखिए 20 साल में विज्ञान का इतिहास इसमें विज्ञान को हम निम्नता का अनुभव नहीं करा रहे हैं। हमें इस बात के लिए भी हम सब ने विज्ञान का अध्ययन कर रखा है। हम विज्ञान को निम्नता का अनुभव नहीं करा रहे। हमें अपूर्णता का ज्ञान होना चाहिए। आज का अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिक विज्ञान कितना भी प्रयास करेगा, वो हमें एक जानकारी परक तथ्यों से विस्मय का अनुभव करा सकता है। पर पूर्णता का ज्ञान हमें शास्त्रों से यहाँ से प्राप्त हो रहा है, जहाँ आचार्यों ने, मनीषियों ने इसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। तो गणनाएँ बदल रही हैं क्योंकि हम कह देंगे कि हमने ऐसा ढूँढा, लेकिन कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री है, कौन किसके माता-पिता हैं, ये अकाट्य सत्य होता है। और सत्य अपने स्रोत से जब प्रवाहित होता है, तब उसकी सर्व मान्यता कभी विचलित नहीं करती। यहाँ श्रीमद् भागवतम में या श्रीमद् भागवतम की इन तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद ने जिन अन्य शास्त्रों का उल्लेख किया है, वो प्रामाणिक सत्यता के साथ आते हैं। चंद्र की स्थिति सूर्यलोक से ऊपर बताई जा रही है, सूर्यदेव से ऊपर 1 लाख योजन बताई जा रही है और उसकी गति सूर्य से तीव्र बताई जा रही है। और एक भी तथ्य को सत्य के प्रकाश में बदलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी गणनाएँ
हमारी ऋतुएँ, हमारे मास, हमारे वर्ष, हमारी विधियाँ, ग्रहों के प्रभाव, ये सब कुछ अक्षुण्ण है आज भी। अर्थात ये सभी प्रकृति के अवयव एक भगवत तत्व का पालन कर रहे हैं, उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक कांस्टेंट के अनुसार हम बदल नहीं रहे गणनाएँ, निश्चित है गणना। ये स्थायी गणना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्राचीन ज्योतिष गणनाएँ वैदिक साहित्य में अंकित हैं और ये आज भी वही हैं। लोगों को ये रहस्यपूर्ण लग सकती है क्योंकि लोगों ने क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए भी समय लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए आज ये 321वां सत्र है, अर्थात निश्चित रूप से 300 से ज़्यादा घंटे अब तक स्कंद 5 के इन अध्याय पर पहुँचने के लिए हम सभी ने व्यतीत किए हैं। कुछ सत्र 1 घंटे से कम के हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा 300 से ज़्यादा घंटे। तो ये विचार, ये गणनाएँ प्रामाणिक है, इसमें हमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कुछ मिसमैच है, कुछ भिन्नता हमें दिखे, तो उसका कारण कुछ भी अन्य हो सकता है। सही प्रकार से हम उसका ट्रांसलेशन अनुवाद ना कर पाएँ, सही प्रकार से हम उसको सही स्रोत से न श्रवण कर रहे हों, सही मार्गदर्शन में न श्रवण कर रहे हों, पर ज्ञान की पूर्णता में कोई कमी नहीं। तो ये स्पष्टता यहाँ पर रहनी चाहिए। ये आवश्यक है इसलिए कहना है क्योंकि जब हम इन संख्याओं को सुनते हैं और इन प्रकार की बातों को सुनते हैं, तो हम इसको व्यावहारिक संदर्भ में कैसे देखें, इसका हमें मानसिक स्तर पर तो कम से कम दुविधा मुक्त उत्तर पता होना चाहिए। श्लोक संख्या 9 में अथ चापुर्यमाणाभि च कलाभिः अमराणाम् क्षीयमाणाभि च कलाभिः पितॄणाम् रात्राणि पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्यां वितन्वान् सर्वजीव निवह प्राणजीवश्चैकम् एकं नक्षत्रं त्रिंशतां मुहूर्ते भुङ्क्ते। जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो इसका प्रकाश में अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमय शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। भगवत गीता में भी कहा गया वनस्पति औषधि ये सब चंद्रमा की शीतल किरणों से प्राप्त होती है। तो इस गति में एक दिन में 30 मुहूर्त में चंद्रमा गति कर रहा है। प्रत्येक नक्षत्र से होकर पूरे एक दिन में गुजरता है चंद्रमा। और देवताओं के लिए रात्रि, पितरों के लिए दिन घटने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो बात की जाती है, तो उन 2 पक्षों के द्वारा जब देवताओं का दिन है, तो पितरों की रात्रि है। अर्थात विभिन्न लोगों के गमन में इस प्रकार विभिन्नता हमें प्राप्त हो रही है। श्लोक संख्या 10 में य एष षोडश कलः पुरुषः भगवान् मनः मया अन्न मया अमृत मया देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुधाम प्राण अपि आयनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से वह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं। फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। तो हम सबके मन का स्वामी कौन है? चंद्र है। और चंद्र की गति जैसे जैसे नक्षत्रों में जैसे जैसे विभिन्न राशियों में पहुंचती कहा जाता है, इसीलिए मन को कहा गया मन चंचल है। विचार हमारे उसके अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आएगा। मन की चंचलता चंद्र की गति के अनुसार। और इसीलिए कई बार जिनका मन बहुत
अनिश्चित रहता है, निर्णय ना कर पाने की क्षमता में ज्योतिष शास्त्र में आता है, जब हम निर्णय नहीं कर पाएँ, हमें ये भी सही लगे, ये भी सही लगे, अपने कोई विचार एक निश्चित निर्धारित दिशा में नहीं है, तो उसके लिए शीतलता अर्थात दृढ़ता लाने के लिए ज्योतिषियों द्वारा उपाय बताया जाता है। तो उग्रता और शीतलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अ, मन की स्थिरता, धीरता, ये सब चंद्र की गति से नियंत्रित हो रही है। वनस्पति, पौधों को शक्ति प्रदान करना, ये सब तो हमने पहले भी श्रवण किया है। तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 11 में कहा गया है, तत उपरिष्टादि द्वलक्षयो जनतो नक्षत्राणि मेरुम दक्षिणेनैव कालायन ईश्वर योजितानि सहाभिजिताष्टाविंशति। क्या कहा गया? चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। अतः ये सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अभिजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। तो ये जब नक्षत्रों की स्थिति आती है, जैसा सत्र के आज के सत्र के बिल्कुल आरंभ में जो हम लोगों ने अवलोकन किया था, नक्षत्र की स्थिति कैसी है? कुम्हार के चाक पे जैसे उड़ने वाली मक्खियाँ, चींटियाँ जैसे कहीं जब जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती हैं। तो ये 28 नक्षत्र उस प्रकार से गति है। ये उसी क्रमबद्ध तरीके से गति नहीं कर रहे हैं। ये जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। पर क्या ये अपने मन से बैठ सकते हैं? नहीं। यहाँ लिखा हुआ है, श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। तो किस राशि में? क्योंकि सूर्य ने 12 राशियों में स्वयं को विभक्त कर रखा है। तो कब, कहाँ, किसको बैठना है? ये भगवान द्वारा नियंत्रित है। और ये नक्षत्र कहाँ है? ये नक्षत्र सूर्य से 16 लाख मील, यदि पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो 40 लाख मील ऊपर हुए। अंकों से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि स्मरण ना रहे तो कोई बात नहीं। दिव्यता का हम यहाँ पर श्रवण करके अनुभव निश्चित रूप से कर सकते हैं। श्लोक संख्या 12 में, तत उपरिष्टात् उशना द्विलक्ष योजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् स एव वा अर्कस्य शैष्यमान्द्य साम्याभिगतिभिः अर्कवत् चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयन् चारेण अनुमीयते सवृष्टिविष्टम्भ ग्रह उपशमनः। इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है, जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है। अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो शुक्र ग्रह की स्थिति को बताया जा रहा है कि वर्षा में सहायक है, ब्रह्मांड के जीवों के लिए अनुकूल है। विद्वानों की सभा में इसे स्वीकृत किया गया। तो शुक्र के बारे में गति के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये ग्रह है, नक्षत्र नहीं है। नक्षत्र जो 28 नक्षत्र है उनका अलग वर्णन है। वो चींटी वाली उपमा हमें याद रखनी है 28 नक्षत्रों के लिए। ये उम, नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और सभी के लिए सामान्यतः अनुकूल है। श्लोक संख्या 13 में तो अब एक-एक श्लोक में लगभग एक-एक ग्रह की स्थिति के बारे में यहाँ पर उल्लेखित किया जाएगा। उशनशा बुधो व्याख्या ततत उपरिष्टा द्विलक्ष योजनत बुद्ध सोमसुत उपलभ्यमान प्रायेण शुभकृत यदा अर्कात् व्यतिरिच्येत् तथा अतिवात अभ्रप्राय अनावृष्टि
आदि भयमान शंसते। बुध को शुक्र के ही समान बताया गया है क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी-कभी इसके साथ-साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। यह चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है। किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता, तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अति वर्षा के कारण यह भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो बुध को हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र का पुत्र कहा गया है और बुध की स्थिति शुक्र के समान कभी सामने, कभी पीछे, कभी साथ-साथ घूमेगी, लेकिन जब विपरीत दिशा में घूमेगी तो या तो अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। और शुक्र के लिए क्या था? शुक्र सदैव समानुकूल वर्षा करेगा। तो इसलिए शुक्र और बुध की स्थिति को भी ज्योतिष में अनुकूल और प्रतिकूल के अनुसार वो जातक के ज्योति राशि में उस प्रकार का परिणाम देती है। ये सारा ज्ञान यहाँ से आ रहा है, ये तो बिल्कुल एक झलक मात्र भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र इससे कहीं अधिक समृद्ध रूप में वर्णित किया गया है। श्लोक संख्या 14 में अत ऊर्ध्वम अंगारक अपि योजन लक्ष्य द्वितये उपलभ्यमान त्रिभि त्रिभि पक्षे एक एकश राशिन द्वादश अनुभुक्ते यदि न वक्रेण अभिवर्तते प्रायेण अशुभ ग्रह अघशंशः। बुद्ध से 2 लाख मील क्षमा कीजिए 2 लाख योजन 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह है। यदि यह वक्र गति से ना चले तो एक-एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्रायः सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। तो मंगल वक्र ना चले अर्थात ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये कालक्रम से संयुक्त होकर ये अपनी प्रकार की गति करते हैं। ये सूर्य के समानांतर सूर्य की कक्षा में ही भ्रमण करेंगे, उसी दिशा में गति करेंगे ये आवश्यक नहीं है। तो यदि वक्र ना चले तो एक-एक राशि से 3-3 पक्ष पार करते हुए 12 राशि में गमन करेगा मंगल। लेकिन यदि नहीं चलेगा तो ये अन्य प्रकार के विनाशकारी परिणाम देता है। सबसे पहले हमने किसको देखा? हमने सूर्य के ऊपर चंद्रमा को देखा है, चंद्रमा के ऊपर शुक्र को देखा है, शुक्र के ऊपर बुध को देखा है, बुध के ऊपर अब हम मंगल को देखे हैं। अब मंगल के ऊपर किसके बारे में बताया जा रहा है? श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, तत उपरिष्टात् द्विलक्ष्य योजनन्तरा गता भगवान् बृहस्पति एक एकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्र स्यात् प्रायेण अनुकूल ब्राह्मण कुलस्य। मंगल से 16 लाख योजन अथवा पृथ्वी से 1 करोड़ 4 लाख मील ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से ना चले तो यह ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। तो बृहस्पति को बहुत समय लगता है, इसीलिए कहा गया है एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा कर पाएंगे। उसके पश्चात तो ग्रहों की कक्षाओं की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर उसकी ही बिल्कुल एक-एक पंक्ति में जानकारी दी जा रही है। श्लोक संख्या 16 में तत उपरिष्टात् योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमान शनैश्चर एक एकस्मिन् राशौ त्रिंशत् मासान् विलम्बमान सर्वान् एव अनुपर्येति तावद्भि अनुवत्सरे प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरम्। बृहस्पति से 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील और पृथ्वी से 1 करोड़ 20 लाख मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 30-30 माह में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि वृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। तो जिसे शनि की
ढैया, साढ़े साती इस प्रकार के जो शब्द कहते हैं, तो ढैया यहाँ पर क्या कहा जाए 30-30 मास में एक-एक राशि को पूरा करता है। कहाँ तो मंगल का वर्णन जब ये हमने श्रवण किया, तो मंगल के लिए कहा जा रहा है कि वो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा कर लेगा। या बुध की बात करें तो वो 3-3 पक्ष में पार करते हुए चला जा रहा है। पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष 3-3 पक्ष में बुध पार कर ले जा रहा है। मंगल उससे अधिक समय ले रहा है। और बृहस्पति के लिए तो एक परिवत्सर कहा गया। शनि के लिए कहा जा रहा है 30-30 माह लगते हैं एक-एक राशि से जाने के। तो हम सबको पता है ये सब धीरे, 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 धीरे हमें लगता है कि जा रहे हैं। वो अपनी गति से इतनी दूर पे स्थित है कि वो गमन करते रहते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में लिखा है तत उत्तरस्मात् ऋषय एकादश लक्ष्य योजन अंतरे उपलभ्यते ये एव लोकानाम शम अनुभावयन्त भगवतो विष्णु यत परमं पदम पदक्षिणं प्रक्रमन्ति। शनि ग्रह से 11 लाख योजन अर्थात 88 लाख मील और पृथ्वी से 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर सप्त ऋषि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परम धाम ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। तो जब हमने उस चित्र का अवलोकन किया था, जब मानसोत्तर यहाँ पर हमें दिखा था, रथ के सूर्य के रथ की एक धुरी सुमेरु पर मानसोत्तर पर है और उसके बाद हमें ये लोकालोक और आलोक वर्ष, ये मुक्त जीवों की स्थिति, ये सब बिल्कुल ऊपरी भाग में दिखती है ब्रह्मांड के। तो सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर, शुक्र के ऊपर, बुध के ऊपर, मंगल के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर शनि की बात की जा रही है। और शनि के बाद इसे बताया जा रहा है, सप्तऋषियों को बताया जा रहा है। और सप्तऋषि कहाँ परिक्रमा कर रहे हैं? ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं और ध्रुव लोक इस भौतिक जगत में क्या कहा गया है? भगवान विष्णु का परम धाम कहा गया है। अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा। पर इस अध्याय के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत महत्व का बिंदु बोला है, जिसे हम सभी श्रवण करेंगे। श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञानानन्दात्मनो विष्णु शिशुमारवपुष्यथ ऊर्ध्वलोकेषु स व्याप्त आदित्याद्यास्तदाश्रिता। ज्ञान तथा दिव्य आनंद के स्रोत भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च तल पर स्थित 7वें स्वर्ग में शिशुमार का रूप धारण किया। सूर्य आदि अन्य सभी ग्रह इस शिशुमार लोक के अधीन अवस्थित हैं। तो इसका क्या अभिप्राय और क्या आशय है, आगे हमें श्रवण करने का अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ पर 7वें स्वर्ग में शिशुमार का रूप धारण करके ब्रह्मांड के सर्वोच्च तल पर स्थित यहाँ पर शिशुमार लोक के अधीन अवस्थित स्थिति को वर्णित किया गया है। कहाँ पर? ब्रह्मांड पुराण में। उद्धरण किसने दिया है? श्रील मध्वाचार्य ने दिया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत ग्रहों की कक्षाएं नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। अगले अध्याय में अध्याय 23 जिसका नाम है शिशुमार ग्रह मंडल, जिसका यहाँ पर परिचय मात्र हुआ है, इसीलिए अगला अध्याय वहां से आरंभ होने जा रहा है। वो अध्याय 23 में हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा, क्योंकि इन अध्यायों को मैंने, जब मैं सत्र 1 और 2 किया थी, तब भी मैंने कहा था कि अध्याय स्कंद 5 में जाते हुए हमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में रोचक जानकारियां मिलेंगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये सत्र विशेष रूप से जो ब्रह्मांड की रचना के बारे में है, ये आपको कैसे लग रहे हैं? ये बहुत टेक्निकल, बहुत ही कठिन या बहुत ही रोचक, बहुत आश्चर्यमय, जैसे भी लग रहे हो, आप लोग अपने विचारों को अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि इससे मुझे इस बात की दिशा प्राप्त होगी कम से कम कि विषय को विस्तार में कहना है या विषय को केवल परिचय देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो सभी अलग-अलग श्रोताओं की अलग-अलग रुचि हो सकती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी इन रुचियों को, चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, चाहे व्यक्तिगत रूप से जहाँ भी जिस समूह में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, वहाँ पर अवश्य व्यक्त करें, ताकि
क्योंकि कई लोगों को ये जानकारी अच्छी लग सकती है, कई लोगों को लगती है ठीक है, पता है तो क्या करें, कई लोगों को इसमें भक्ति तत्व नहीं दिखेगा। तो अपनी-अपनी रुचि है, मुंड-मुंड में मति भिन्न है। तो मेरा अनुरोध रहेगा क्योंकि अभी स्कंद 5 में कुल 26 अध्याय हैं और अभी हमारे पास 4 और अध्याय हैं और जिनमें ब्रह्मांड की रचनाओं के बारे में बताया जाएगा। शिशुमार ग्रह का वर्णन है, आगे नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन है, भगवान अनंत की महिमा बताई गई है और स्कंद 5 अध्याय 26 में नरक के प्रकारों का वर्णन है। तो ये सब ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आपको ये अध्याय, ये विषय, ये सत्र वर्तमान में जो चल रहे हैं पिछले कुछ सत्रों में, ये कैसे लग रहे हैं, इस पर अपने विचार अवश्य प्रेषित करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।